नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं ये आपको बताऊंगी कि ये देख रहे हैं ये चाय पत्ती के डिब्बे, जो जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये कटिंग इसकी मोस रोज़ की लगाते हैं। तो ये तो थोड़े बड़े से हैं चाय पत्ती के डिब्बे। मैंने तो छोटी छोटी बोटल्स में भी इन्हें ग्रो करती हूँ। तो ये चाय पत्ती के डिब्बों में भी इनमें खूब सारे फ्लावर्स आते हैं। तो जैसे मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी, जो पोट्स के साथ मुझे ट्रे मिली थी, तो मैं ट्रे ज़्यादा इस्तेमाल करती नहीं हूँ। उनका इस्तेमाल ये करती हूँ, ईंट लगा के नीचे उल्टी ट्रे करके रख दी है और चाय पत्ती के डिब्बों को मैंने ये ऊपर रख दिया है। तो ये तो बिल्कुल छोटा सा डिब्बा है और ये थोड़ा सा बड़ा है, नॉर्मल साइज़ के जैसे होते हैं, तो उस तरह के हैं। और इनमें मैंने ये मोस रोज़ ग्रो किए हैं और खूब अच्छे से खिल रहे हैं। खैर, आज मुझे ये वीडियो बनाने का कोई वो नहीं था, तो मैं वीडियो इसलिए इस चीज़ के लिए बना रही हूँ कि चलो मेरे मोस रोज़ तो आप देख ही लो। चाय पत्ती के डिब्बे हर घर में मिल ही जाते हैं। अगर कोरोना वायरस के कारण आप बाहर नहीं निकल रहे हैं, आपके घर में मिल ही जाते हैं। तो इनमें भी आप ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो फूल होते हैं ना, पर्सलेन हुए, मोस रोज़ हुए, तो ये ग्रो कर सकते हैं। बड़े अच्छे फूल आते हैं। बस पानी का ध्यान रखें कि पानी ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया होना चाहिए। और पानी तभी दें जब आपको मिट्टी सूखी नज़र आए। तो वैसे भी आजकल बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में वैसे भी मिट्टी में नमी ज़्यादा टाइम तक बनी रहती है और कभी ज़्यादा धूप आती है, कभी छाँव आती है। तो इससे आज के जो आजकल का मौसम होता है बरसात के टाइम, इसे फुल सनलाइट में रखें, पूरा दिन की धूप आए तो बड़े अच्छे से ये खिलते हैं। बस यही सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और फर्टिलाइज़र वगैरह तो मैं इन्हें कोई देती नहीं हूँ। बस जब मिट्टी बनाती हूँ तो ऑर्गेनिक मिट्टी जो मेरे गार्डन की बनी हुई होती है, तो उसी में मैं ग्रो करना पसंद करती हूँ। हाँ, मैंने इसलिए आज ये मैं बताना चाह रही हूँ कि जो मैंने कॉन्टेस्ट रखा था, तो विनर्स के नाम क्यों नहीं मैंने बताए हैं अभी, तो बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं निकालूंगी, तो इसके पीछे भी कोई कारण है। क्या कारण है ये भी मैं अभी शेयर करती हूँ। तो ये तो आपको पता ही है कि मैंने जो सीड के लिए जो पैकेट बनाए हैं वो मैंने पूरे मैं बना चुकी हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि उनके जो है ऑल इंडिया से ऑफिशियली लेटर्स आते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि कई सारे जो लेटर्स मेरे अभी मुझे 1 महीना से भी ज़्यादा टाइम हो गया मुझे मिले नहीं हैं और सारी ट्रेन्स नहीं चल रही हैं। तो बोलने का मतलब है कि जो पोस्ट सही जगह पे अभी पहुंच ही नहीं रही है, रास्ते में ही कहीं रुकी पड़ी है। तो कुछ एक लेटर्स कह रहे मुझे मिल गए हैं और कुछ एक मुझे अभी नहीं मिले हैं। तो मुझे फिर लग रहा है कि अगर अभी मैं आपके नाम तो मैं निकाल दूँगी, नाम निकल जाएगा और उसी दिन मुझे एड्रेस भी आ जाते हैं और हफ्ते के अंदर आपको पहुंच भी जाते हैं। हाँ, किसी का हफ्ता मैं एक देती हूँ कि अगर कोई एड्रेस नहीं आता तो उसकी जगह मैं कोई और फिर नाम निकाल देती हूँ। तो अगर मैं सोचती हूँ कि अगर अभी मैं अगर भेज देती हूँ, नाम निकाल देती हूँ, अगर किसी को फिर नहीं मिलते हैं, सही जगह पे नहीं पहुँच पाते हैं, तो फिर उस चीज़ का मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि उसमें मेरी खूब सारी मेहनत लगी है और फिर मेरे सीड भी सारे बेकार जाएंगे। तो जिनके भी नाम निकलेंगे उनको भी होप होगी कि हमें मिलने हैं भाई, तो वो उनको भी नहीं मिल पाएंगे और मेरा भी सारा जो मेहनत बेकार जाएगी और मनी वेस्ट होगा ऊपर से वो अलग से। तो इसलिए मैं रुकी हुई हूँ। तो मैं देखती हूँ कि कब तक, क्योंकि ट्रेन्स वगैरह कुछ एक नहीं चल रही हैं। तो हम भी आजकल जो शॉपिंग ज़्यादातर कर रहे हैं तो वो ऑनलाइन से ही कर रहे हैं। तो वो तो ऑनलाइन से जो है वो तो मुझे मिल जा रही है। तो अब ये देखती हूँ मैं 2-4 दिन और देखती हूँ मैं कैसे क्या। तो फिर मैं उसी दिन निकाल के उसी दिन फिर जैसे भी एड्रेस आएंगे तो मैं फिर भिजवा दूँगी। तो ये कारण है नाम ना निकालने का। तो मैं कोई जानबूझ के थोड़ी कि मैं इतनी मेहनत पैकेट वगैरह जो मैंने पूरे वो तैयार कर लिए हैं, आप वो तो वीडियो बना के मैं दिखाई चुकी आपको। तो फिर मैं कोई जानबूझ के थोड़ी ना कोई नाम नहीं निकाल रही हूँ। तो ये इसके पीछे एक कारण है। तो अब आपको कारण तो पता चल ही गया है और आगे के हालात कैसे रहते हैं, क्या हैं। और हमारे यहाँ कोरोना का भी, जैसे हर रोज़ ही कोरोना के मरीज़ जो हमारे झांसी में बढ़ ही रहे हैं, तो किसी को फिर भेजना, काम कराना, तो वो भी सब मुझे देखना पड़ेगा। और फिर मैं देखती हूँ कि किस तरह से, तो जैसे ही सही होगा तो फिर मैं ज़रूर नाम भी निकाल दूँगी और
आपके तक जो सीड्स होप करती हूँ कि वो टाइम से मिल जाएं। नमस्ते जी, शुक्रिया।